अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि थायराइड फिजियोलॉजी, एम्ब्रियन थायराइड थायराइड फिजियोलॉजी, हार्मोन सिंथेसिस। हार्मोन सिंथेसिस तो थायराइड जो है ना हमारा, सबसे पहले ये इसकी लोकेशन जो होती है, हमारे कल हमने डिस्कस किया था कि थायराइड जो हमारा होता है वो नेक में मौजूद होता है सबसे पहले, ठीक है। और ये थायराइड के जो अंदर सेल्स होते हैं उस सेल्स का नाम होता है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिक्यूलर सेल्स। अब ये फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं ये हमारे इस तरह के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, तो ये फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं, दीज आर दी फॉलिकुलर सेल्स। ये हमारे क्या बनाते हैं, ये हमारे एक तो हमारी कोलाइड प्रोटीन बनाते हैं, कोलाइड प्रोटीन मटेरियल बनाते हैं, प्रोटीन मटेरियल। और दूसरा ये हमारा जो है ना टीपीओ एंजाइम बनाते हैं। टीपीओ एंजाइम का फुल फॉर्म है थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम। अब ये जो है ना दो चीज़ें हमारा थायराइड जो है ना बनाता है। अब थायराइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए हार्मोन कौन से बनते हैं थायराइड में, एक तो T3 और T4। T3 सिंथेसिस के लिए हमें जो है ना क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, कि रिक्वायर्ड जो आयोडीन होती है, रिक्वायर्ड आयोडीन होती है। आयोडीन जो है ना हमारा T3 T4 बनाता है, ठीक है। तो अब जो थायराइड जो हमारा फॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं थायराइड में, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे जो है ना एक ये हमारी ब्लड वेजल है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ब्लड वेजल है। और कह लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फॉलिकुलर सेल है। ये हमारा फॉलिकुलर सेल है और ये फॉलिकुलर की क्या है, ल्यूमन है, ठीक है। फॉलिकुलर ल्यूमन। तो अभी जो आयोडीन फॉर एग्जांपल हमने इनटेक किया है, आयोडीन इनटेक किया है, तो वो आयोडीन जो होता है एब्जॉर्प्शन होगा, पहले जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। उसके बाद ये जीआईटी से हमारा किस में आएगा, ब्लड में आएगा। तो ब्लड में जो आयोडीन का फॉर्म होता है, आयोडीन किस जो है ना फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक जो है ना आयोडाइड फॉर्म में ये हमारा एग्जिस्ट करता है। आयोडाइड फॉर्म में ये जो है ना हमारा एग्जिस्ट करता है। तो थायराइड जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनके जो मेम्ब्रेन पे एक जो है ना चैनल होते हैं, जिस चैनल का नाम होता है सोडियम सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडाइन सिम्पोर्टर। इस चैनल का नाम है सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर। मतलब चैनल होते हैं ये सिम्पोर्टर, ये हमारे चैनल होते हैं। तो ये आयोडीन जो है यहाँ से अंदर आएगा, ये आयोडीन जो है जब अंदर आएगा तो ये आयोडीन फॉर्म में होगा। अब जो है ना यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो हमारा एक टीपीओ एंजाइम जो है ना बनाते हैं। टीपीओ एंजाइम का जो है तीन फंक्शन होते हैं, एक तो उसकी ऑक्सीडेशन फंक्शन होता है, दूसरा उसका जो है ना ऑर्गेनिफिकेशन करता है, ऑर्गेनिफिकेशन, और तीसरा उसका फंक्शन होता है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ये इसका जो है ना काम होता है, कपलिंग रिएक्शन करना। अब ऑक्सीडेशन कैसे करवाएगा, फॉर एग्जांपल टीपीओ हमारा जो है आयोडीन, हमारे आयोडाइड जो हमारे ब्लड में ब्लड फॉर्म में थे, वो जब हमारे सोडियम आयोडाइन सिम्पोर्टर के ज़रिए ये हमारे किस में फॉलिकुलर सेल्स में आएंगे। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये हमारा टीपीओ एंजाइम क्या ऑक्सीडाइज करवाएगा, इस आयोडाइड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो यह हमारा क्या बन गया, आयोडीन बन गया। और दूसरा जो है ना ये क्या करवाएगा, ऑर्गेनिफिकेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज्ड
तो ये हमारा आयोडीन जो है ना ऑक्सीडाइज फॉर्म में है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिफिकेशन में हमारी एक फॉलिकुलर सेल्स दूसरी एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है थायरोग्लोबुलिन। फॉलिकुलर सेल्स दैट फॉर्म थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये हमारा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन पे ऊपर जो है ना थायरोग्लोबुलिन एक टायरोसिन अमाइनो एसिड अटैच होते हैं। ये हमारे टायरोसिन अमाइनो एसिड क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो ऑर्गेनिफिकेशन जो होती है ये हमारा आयोडीन जब टायरोसिन से बाइंड होता है तो ये हमारा ऑर्गेनिफिकेशन होता है। ये कौन करवाता है, टीपीओ एंजाइम। बेसिकली आयोडीन किससे बनता है, टायरोसिन से। तो जब आयोडीन एक टायरोसिन से मिलेगा तो हमारा एक बनेगा MIT, मोनो आयोडो थायरोनिन, मोनो आयोडो थायरोनिन। ठीक हो गया। अगर दो आयोडीन मिल रहे हैं टायरोसिन के तो डा आयोडो DIT बनेंगे, DIT, डाई आयोडो टायरोनिन। ठीक है। इसी तरह तीन आयोडीन मिलेंगे तो हमारा जो है ना क्या मिलेंगे, मतलब चार आयोडीन मिलेंगे तो वो टेट्रा बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये हमारी ऑर्गेनिफिकेशन होती है कि ये हमारा टीपीओ एंजाइम करवाता है। दूसरा लास्ट इसका जो फंक्शन था, कपलिंग रिएक्शन। अब जो कपलिंग रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है कि हमारा टीपीओ टीपीओ जो होता है ये कपलिंग रिएक्शन मतलब MIT से, MIT को हमारा बाइंड करेगा DIT के साथ, तो ये हमारा T3 फॉर्म बन गया। अगर ये हमारा DIT को DIT से मिलाएगा तो ये हमारा T4 बनेगा, ये हमारा T4 बन गया। तो ये हमारे बेसिकली क्या होंगे, T3 T4। तो ये थायरोग्लोबुलिन पे हमारे क्या बन गए, T3 हार्मोन बन गया और T4 हार्मोन बन गया। तो जब ये जो है ना अभी क्या करें, इनकी होगी प्रोटियोलाइसिस। क्या होगी, ये ब्लड में रिलीज होंगे। ये ब्लड में कब रिलीज होंगे, ये तब ब्लड में रिलीज होंगे जब जो है ना ऊपर से हमारे हाइपोथैलेमस से एक मैसेज आता है कि जो T3 T4 रिलीज करवाओ। तो इनकी क्या होगी, प्रोटियोलाइसिस। अब मैं बता रहा हूँ साइंसेस किस तरह साइंस होती है। तो ये हमारी क्या होगी, प्रोटियोलाइसिस होगी इसकी। प्रोटियोलाइसिस जो होती है मतलब ये T4 T3 हमारी ब्लड में रिलीज होना। तो हमारी ये हमारा क्या होगा, T4 आ गया हमारा इसमें ब्लड में आ गया, T3 हमारा किस में, ब्लड में आ गया। तो यहाँ पे जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में परसेंटेज जो निकल मतलब T4 ज़्यादा बनता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि T4 साइंसिस जो होता है वो हमारा 90% T4 साइंसिस होता है, 90% T4 होता है और 10% जो होता है हमारा ये T3 होता है। तो अब इसमें जो है ना देखा जाए कि मोर जो मतलब पोटेंट, मोर जो स्ट्रांग हार्मोन है, मोर जो एक्टिव जो है ना हार्मोन है वो हमारा T3 है। परसेंट मतलब जो है ना इसका ये लेस है लेकिन अबंडेंट ज़्यादा है, अबंडेंट ज़्यादा है। ठीक है। ये मोर पोटेंट है, मोर पोटेंट। तो ये जी एक चीज हमारी जो है ना इसकी साइंसेस है। अब इनकी जो है ना हमने करनी है फंक्शन, कि थायराइड जो है फंक्शन किस तरह करता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि थायराइड फंक्शन, थायराइड में हमारा T3 और हमारा T4 जो हार्मोन थे उनके फंक्शन पढ़ने हैं। तो बेसिकली हमारा जो थायराइड होता है T3 जो हार्मोन रिलीज हो गया ब्लड में, वो आके जो है ना क्या करवाता है, वर्क ऑन दी एवरी बॉडी सेल। ये बॉडी में हर सेल पे काम करेगा, वर्क ऑन बॉडी, वर्क ऑन बॉडी सेल्स। ये बॉडी में हर सेल्स पे काम करता है। अच्छा, ये दूसरा जो है ना इसका सेल में किस तरह मतलब काम करता है, इसके होते हैं थायराइड जो है रिसेप्टर होते हैं। थायराइड रिसेप्टर मतलब T3 जो है ना रिसेप्टर होते हैं हमारे सेल्स पे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरली कोई सेल उठाया, इस सेल पे हमारे क्या होंगे, थायराइड रिसेप्टर होते हैं। थायराइड हमारे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। इस रिसेप्टर पे हमारा T3 जो है हार्मोन हार्मोन जो है बाइंड होगा। T3 जो रिलीज हुआ वो हमारा
बाइंड होगा। तो ये जब बाइंड होगा तो ये सेल्स के क्या अफेक्ट करवाएगा, सेल से क्या करवाएगा, अफेक्ट्स करवाएगा। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन से सेल पे जो है ना किस तरह ये अफेक्ट करता है। अब सबसे पहले ये हमारे लिवर पे आके, लिवर में ये हमारा क्या करवाएगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाएगा। ग्लाइकोजीनोलाइसिस, इट मीन्स हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन को ब्रेकडाउन करवाता है। और दूसरा जो है हमारा क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। और तीसरा जो है ना ये हमारा फैट सेल में हमारा क्या करवाएगा, फैट सेल में आके ये हमारा फैट सेल में लिपोलाइसिस करवाएगा, लिपोलाइसिस। तो ये हमारे जो है ना फैट सेल में लिपोलाइसिस, और हमारा जो है ना बेजल मेटाबॉलिक रेट जो है ना इंक्रीज करेगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, बेजल मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। और दूसरा जो है ना ये हमारे ब्रेन मेचुरेशन करवाता है, ब्रेन मेचुरेशन करवाता है। ये हमारा ब्रेन जो मेचुरेशन होती है ये हमारी चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो इंट्रायूटेरल लाइफ में होता है, तो ये हमारे ब्रेन मेचुरेशन करवाता है इन दी चाइल्डहुड। और जो है ना ये हमारा क्या करवाता है, कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उनको जो है सपोर्ट सपोर्ट करता है, कोग्निटिव फंक्शन फंक्शन को ये सपोर्ट करता है। कोग्निटिव फंक्शन में कौन से क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा जो आता है मेमोरी, जिस तरह हो गया, मेमोरी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इस तरह जो है ना ये हमारी करता है, सपोर्ट करता है। तो ये जी हमारे थे जो है ना बेसल। दूसरा जो है ये हमारा क्या करवाएगा, ये रिस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा, रिस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा। कार्डियक जो हमारे आउटपुट होते हैं, कार्डियक आउटपुट वो हमारा, तो ये हमारा जो है ना कार्डियक आउटपुट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, T3 T4। तो दूसरा जो है ना हमारा ये हमारा सेल्स की जो एटीपी चैनल होते हैं, एटीपीएस सोडियम एटीपीएस जो चैनल होते हैं उनको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे वो इंक्रीज होगा तो हमारी एनर्जी, ऑक्सीजन जो है ना कंजम्पशन होगी, जैसे ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है ना बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट के साथ जो है ना हमारी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ना हमारी हार्ट की वो बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे जो है ना थायराइड के मेन जो है ना अफेक्ट्स है। अच्छा अभी जो है ना हमारा पिछले हमने पढ़ा कि हमारा T3 T4 जो होता है हार्मोन, वो बन के हमारा ब्लड में आया है। वो जो T3 T4 है, अब ये जैसे हमारे ब्लड में आए हैं तो ब्लड में ये T4 ज़्यादा होता है, इससे T4 इससे ज़्यादा होता है। अब ये जो T4 होता है वो हमारा पेरिफेरल टिश्यूज़ में ये T3 में कन्वर्ट करता है, T4 कन्वर्ट इनटू T3 इन पेरिफेरल टिश्यूज में। ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम है 5 प्राइम डी आयोडीनेज, डी आयोडीनेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम की मदद से हमारा T3 में कन्वर्ट होता है पेरिफेरल टिश्यूज में। ये हमारा T3 जो होता है ये सारे अफेक्ट्स करवाता है ऑन दी बॉडी सेल्स, ऑन बॉडी सेल्स। ये एक जो है ना इसका फंक्शन है। दूसरा ये हमारा क्या करता है, अब जो है ना मैं शॉर्ट में यहाँ पे बताऊंगा कि एक दूसरा वॉल्फ चेक ऑफ अफेक्ट, वॉल्फ चेक ऑफ अफेक्ट जो होता है, चेक ऑफ अफेक्ट, ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जब आयोडीन ज़्यादा एक्सपोज हो, एक्सेस आयोडीन जो है एक्सपोजर हो, ज़्यादा आयोडीन एक्सपोजर होगा तो हमारा जो TPO एंजाइम होता है वो इनहिबिट हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है।
तो इस कंडीशन में हमारा जो है ना वोल्ट-स्टेक ऑफ इफेक्ट में हमारी हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। अब ये कैसे, मतलब जब आयोडीन जो है ना हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा टीपीओ एंजाइम काम करना छोड़ देगा, तो ये हमारा खुद ब खुद टीपीओ एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब ये खुद ब खुद इनहिबिट हो जाएगा तो ये कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। तो ये जो है ना इसकी कंडीशन दी है एक। और दूसरा जो है ना एक एमियोड्रन ड्रग होती है, दूसरी एक हमारी ड्रग होती है इसका नाम है एमियोड्रन, एमियोडेरोन एक ड्रग होती है। ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, एरिथमिक ड्रग है। ये ड्रग क्या करती है, इसमें आयोडीन कंटेन होता है। एमियोड्रोन कंटेन दी आयोडीन एलिमेंट। इस एलिमेंट में भी जब आयोडीन ज़्यादा होगा तो सेम ही टीपीओ क्या करेगा, इनहिबिट हो जाएगा इसमें। तो इस कंडीशन में भी हमारी क्या हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकती है। ये जो है ना कंडीशन होती हैं जिसमें ये चीज़ होती है। तो दूसरा हमारा जो है ना एमियोड्रोन क्या करता है, हमारा एंजाइम जो होता है 5 प्राइम डी आयोडीनेज उसको भी इनहिबिट करता है। इनहिबिट दी 5 प्राइम डी आयोडीनेज इस एंजाइम को ये क्या करता है, इनहिबिट कर, क्योंकि T4 जो है हमारा बन ही नहीं रहा है तो ये भी हमारा आयोडीन एक जो होता है इसको इनहिबिट करता है। तो हमारा जब T3 लेवल जो है ना कम हो जाएगी, T3 हमारा लेवल कम हो जाएगा तो हमारा T3 हमारी कहाँ पे लेवल कम हो जाएगी, हमारी ब्लड में लेवल कम हो जाएगी। तो जब कम हो जाएगी तो हमारा TSH जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये जो सेंस होता है ये हमारा हाइपोथैलेमस जो है ना सेंस करेगा कि T3 हमारी क्या है ब्लड में कम है। तो ब्लड में जब कम होगा तो TSH जो है रिलीज होता है। जब TSH रिलीज होगा तो हमारा थायराइड के आगे जो फिर से जो है वो नॉर्मलाइज करेगा। तो TSH रिलीज आके हमारे थायराइड सेल्स पे आके थायराइड ग्लैंड पे आके काम करेगा। थायराइड ग्लैंड से हमारा क्या रिलीज करवाएगा, फिर से T3 और T4 रिलीज करवाएगा। तो ये हमारी जो है ना इसमें कंडीशन आती है। और दूसरा जो हमारा होता है एक कंडीशन, इसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो हमारा होता है 131 हम देते हैं बाहर से। तो इसलिए इसके दो डोज होते हैं, एक हमारा स्मॉल डोज होता है, एक हमारा लार्ज डोज होता है। एक हमारा स्मॉल डोज होता है, एक हमारा लार्ज डोज होता है। स्मॉल डोज जो होता है वो हमारा थायराइड को स्कैन करता है, मतलब इमेज जो है ना हम थायराइड स्कैन होता है। और लार्ज डोज जो होता है वो हमारा डिस्ट्रक्ट करता है हमारा थायराइड टिश्यूज को, डिस्ट्रक्ट दी थायराइड टिश्यूज। ठीक है, ये हमारा जो बेसिकली क्या थे, थायराइड टिश्यूज को ये हमारा क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। तो ये तब हम लार्ज डोज देते हैं जब कंडीशन डेवलप होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म में हमने जो है ना ये देनी होती है लार्ज डोज। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म ये हो गया। अच्छा ये जो है ना हमारा, अच्छा दूसरा जो है हमारा T3 जो होता है, जब T3 हमारा T4 रिलीज होता है हमारा ब्लड में हमारा जब रिलीज होता है तो ये हमारा एक प्रोटीन से बाइंड होता है। उस प्रोटीन का नाम है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। उस प्रोटीन का क्या है, नाम है ग्लोबुलिन, इसका नाम TBG। अब TBG से मोस्टली जो हमारा हार्मोन बाइंड होता है वो हमारा T4 ज़्यादा बाइंड होता है। T4 जो होता है हार्मोन वो ज़्यादा, मतलब ट्राआयोडो जो है ना थायरोनाइन, T3 और T4। अच्छा TBG कहाँ से बनता है, ये हमारा लिवर बनाता है। लिवर हमारा क्या बनाएगा, TBG बनाएगा। अब ये TB जो है ना कब ज़्यादा होती है कब जो है ना कम होती है, तो TBG जो है ना एक तो हमारा प्रेगनेंसी के टाइम में हमारा TB जो है ना ज़्यादा होती है, ज़्यादा मतलब
बनती है, टीबीजी सिंथेसिस ज़्यादा बनती है। और एस्ट्रोजन जब हम यूज़ करते हैं, एस्ट्रोजन हो गया या ओसीपी यूज़ हो गया, ओरल कंट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हमारे टीबीजी की जो सिंथेसिस होती है वो ज़्यादा बनती है। तो जब टीबीजी ज़्यादा होगा तो हमारा T4 भी उतना ज़्यादा इसके साथ बाइंड होगा। T4 उतना जो है ना हमारा ज़्यादा इसके साथ बाइंड होगा। तो ब्लड में हमारी जो है इसकी वजह से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड में T3 और T4 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ये फिर से हमारा जो है ना हाइपोथैलेमस सेंस करेगा कि T3 जो है ना हमारा T4 लेवल कम है, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है TRH जो होता है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करेगा। फिर से ये TRH जो होता है हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सीक्रेट करवाएगा, थायराइड हार्मोन। ये TSH फिर से हमारा जो है ना क्या आएगा, ये हमारा आके जो है ना थायराइड सेल, थायराइड जो ग्लैंड होते हैं वहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वहाँ पे आके ये क्या करवाएगा, वहाँ से T3 T4 ज़्यादा हो जाएं, ताकि हमारी ब्लड में T3 और T4 लेवल नॉर्मल हो जाए। इसकी वजह से ये हमारी रेगुलेशन होती है, इसकी रेगुलेशन होती है। ठीक है। दूसरा, टीबीजी जो है ना साइंसिस कब नहीं होती, जब हमारा लिवर सिरोसिस हो या लिवर फेल्यूर हो। इस कंडीशन में हमारी क्या होती है, लिवर फेल्यूर जब होता है तो टीबीजी वहाँ पे कम जो है ना बाइंड होती है, टीबीजी कम साइंसिस होगी। जब टीबीजी कम साइंसिस होगी तो हमारा T3 जो T4 होता है वो ज़्यादा ब्लड में होगा। जब ज़्यादा ब्लड होगा तो हमारे पेशेंट जो मैनिफेस्ट होंगे वो जो है ना हाइपरथायराइडिज्म होगा। पेशेंट ज़्यादा होगा, पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम देंगे। इस तरह की जो है ना कंडीशन होती है, इसकी रेगुलेशन भी इस तरह थी। अच्छा, तो ये थी हमारी थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ठीक है। और थायराइड हार्मोन जो रिसेप्टर होता है वो जो फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है थोड़ा थायराइड ये फॉर एग्जांपल ये हमारा सेल से मसल सेल कह लो, एडिपोज सेल कह लो, कोई भी सेल कह लो, इस सेल पे ऊपर जो है हमारा थायराइड रिसेप्टर होता है। ये बेसिकली थायराइड रिसेप्टर किसकी फैमिली होती है, ये हमारी न्यूक्लियर रिसेप्टर की फैमिली होती है, न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली होती है। जब हमारा T3 T4 जो है ना थायराइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये हमारा क्या करें, एक्टिवेट करेगा ट्रांसफर फैक्टर को। ये हमारा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा T3 है, तो T3 आके जो है ना बाइंड हुआ है, तो ये क्या करेगा, इससे सेल से ये सेल से क्या करवाएगा, हमारा ट्रांसफर फैक्टर जो होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, ताकि जो बॉडी का सेल्स हो, कोई भी बॉडी का सेल हो, कोई उसका जो स्पेस फंक्शन हो, उससे ये हमारा क्या स्पेस फंक्शन करवाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन ये हमारा जो है ना करवाएगा थायराइड। तो ये थी हमारी जो थायराइड की फिजियोलॉजी। अब जो है ना फॉर एग्जांपल अब आपको कैसे पता चले कि जो है ना थायराइड की नॉर्मल जो वैल्यूज़ होते हैं तो उसको कैसे फाइंड किया जाए। तो इसका जब भी आपके पास पेशेंट कोई प्रेजेंट होता है हाइपोथायरायडिज्म के, तो आपने जो है ना सबसे पहले उनको जो है ना एक थायराइड पैनल टेस्ट करनी होती है, थायराइड पैनल टेस्ट करवाना होता है। थायराइड पैनल में जो टेस्ट आती हैं उनमें चेक करनी होती है रेगुलेशन। तो सबसे पहले ये हमारा थायराइड पैनल क्या है, टेस्ट है, तो उसमें क्या देखेंगे, TSH देखेंगे, और जो है ना T4 देखेंगे, T3 देखेंगे। ठीक है। और जो हमारा फोर फ्री T4 देखेंगे। तो TSH की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.4 टू 0.5 मिली यूनिट पर लीटर। ठीक है, इसकी ये नॉर्मल लैंग्वेज है। अगर और T4 की जो है नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल जो रेंज होती है 60 टू 145 60 टू 145 नैनो मोल पर लीटर होती है इसकी नॉर्मल। और T3 की जो होती है
वो 1.123 नैनो मोल पर लीटर होती है, ये इसकी जो है ना नॉर्मल है। और फ्री T4 जो होता है उसकी है 0.01 से 0.03 नैनो मोल पर लीटर। अगर जो है ना TSH की लेवल ज़्यादा हो जाए, TSH की लेवल ज़्यादा हो जाता है, आपने जो है ना पेशेंट को देखना है कि TSH की लेवल ज़्यादा हो रही है, तो समझो कि वो पेशेंट जो है ना हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे होगा? जब उसकी T3 और T4 लेवल ब्लड में क्या होगी, कम होगी, तब आप जो है इसको कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। नॉर्मल रेंज से अगर जो है ना हमारा ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो समझो कि ये हमारा क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। अगर हमारे T3 लेवल जो है ना नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है और TSH लेवल कम है, तो आपने जो है ना उसको कहना है वो हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपने चेक करना होती है पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की जो है ना प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं लास्ट में जो है ना यहाँ पे बताऊँगा कि थायराइड की जो हिस्टोलॉजी होती है वो मैं आपको बताऊँगा। थायराइड हिस्टोलॉजी। अब थायराइड हिस्टोलॉजी में क्या होता है कि वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा क्या है, सेल्स है ना, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये भी हमारे क्या हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं। तो ये हमारा इसके साथ साथ एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनके। तो सराउंडिंग में यहाँ पे जो है ना हमारे दूसरे सेल्स होते हैं, इंटरस्टेशियल स्पेस में हमारे दूसरे सेल्स होते हैं, इसका नाम होता है पैराफोलिकुलर सेल्स। पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं। ये हमारा क्या बनाता है, हमारा कैल्सीटोनिन बनाते हैं। कैल्सीटोनिन ये हमारा जो है ना बनाता है।